नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। दोस्तों, इस समय जो है हम लखनऊ के क्यू गार्डन में हैं और हमारे सामने इस समय वीर भाई। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ अभी तक 6800 की प्रोग्रेस रही है। वीर भाई। देखिए, प्रोग्रेस अगर कुसुम भाई कहा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि आप भी जानते हैं इस बात को और हम भी जानते हैं कि सरकार का रवैया क्या है हमारी भर्ती के प्रति। और सरकार का रवैया और कोर्ट के ढुलमुल रवैये की वजह से चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं हमारी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथी आपको देखते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग देखते हैं, आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। मैं उनको एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो संघर्ष है इसमें हम शामिल नहीं हुए हैं। इस संघर्ष की हमने शुरुआत की है। और इस लिस्ट को लाने में हमने क्या अपना खोया है और हमने क्या बलिदान दिया, वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो इस लिस्ट को ले आने में यहाँ तक और उसके बाद इस पर नियुक्ति ले आने तक, जो हमारा संघर्ष शुरू हुआ था, वो अंत तक ले जाएँगे हम लोग और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हम पर आरोप लगाना बहुत आसान है, हम पर लिख देना बहुत आसान है। लोग लिख देते हैं फ़ेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। बहुत आसान है आज के ज़माने में लिखना, आप घर पे बैठ कर लिख सकते हैं, लेकिन जब घर से निकल कर आपको सड़क पर संघर्ष करना होता है, लोगों से मिलना पड़ता है, अधिकारियों से मिलना पड़ता है, कोर्ट की कार्रवाई देखनी पड़ती है, तमाम चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं होता है। इस लड़ाई को उतना आसान ना समझिए जितना आप लोग समझ रहे हैं। हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपकी किसी से बात हो रही थी। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो है सोशल मीडिया पे कई सारे कमेंट कर कर देते हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो फोकट में लिस्ट में नाम पा गए हैं, तो वो संघर्ष को जानते ही नहीं कि संघर्ष होता क्या है वास्तव में। तो वो फालतू का ज्ञान सोशल मीडिया पे देने चले जाते हैं। अब बताइए वो कह रहे हैं कि हम लोगों के आप लोग घर चले जाइए है, हम कैसे घर चले जाएँ? अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, आप भी आइए प्रयास करिए अपनी इच्छा अनुसार, जहाँ जैसे बन पड़े, जैसे आपको लगता हो कि अगर आपको इस कोशिश से ऐसे रास्ते से आपको नौकरी मिल सकती है तो आप प्रयास कर सकते हैं। मैं बैठा हूँ तो अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो अपनी नौकरी के लिए, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आपका भी लिस्ट में नाम है। दोस्तों, जैसा कि भाई बोल रहे हैं कि कई सारे लोग हैं जो तमाम तरह की जो है कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि इस धरने को बंद कर दीजिए। क्या लगता है वीर भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग कि इस धरने को बंद कर देना चाहिए, या तरह-तरह के जो है अपने विचारों को क्यों रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग तो शायद आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे? देखिए भाई, जो संघर्ष का स नहीं जानता है, वो हमको सलाह देगा तो हम उसकी सलाह को तो नहीं मानेंगे। और रही बात बंद करने की, तो ये कोई दुकान नहीं है जो बंद हो जाएगी। ये संघर्ष का वो रास्ता है जिस रास्ते से हमारा चयन हुआ है बेसिक में, और इसी रास्ते के से चलकर हमें नियुक्ति मिलेगी। तो ये संघर्ष का जो सलाह देते हैं लोग, और सलाह देना मैंने आपसे पहले ही कहा कि बहुत आसान है। उस सलाह को हम लोग सुन ज़रूर लेते हैं, लेकिन उस पे अमल करना है कि नहीं करना है वो हमारा काम है। हमने संघर्ष की शुरुआत की थी और संघर्ष का अंत भी करेंगे अपनी नियुक्ति के साथ। परसों जो है अमरेंद्र भाई भी आए थे, विजय भाई भी आए थे, क्या कुछ वार्ता हुई? अमरेंद्र भाई और विजय भाई हमारे साथ ही रहते हैं, हम लोग रोज़ मुलाकात करते हैं, उनसे रोज़ वार्ता होती है हमारी। ऐसा कोई पल नहीं होता कुसुम भाई, कि हम लोग लखनऊ में अगर रहे हों, और आप जानते हैं इस बात को, शायद आप भी गवाही देंगे कि हम लोग अपनी भर्ती के प्रति ईमानदार ना हों। चाहे वो गर्मी रही हो तो आपने देखा कितनी भयंकर गर्मी थी, बरसात थी, ठंडी थी, बारिश होती रहती है, हम लोग कमरे पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर हमारी ज़ुबान पे कुछ होता है तो केवल 6800 होता है। और 6800 के अगर हो जाने से और देर हो जाने से अगर तकलीफ़ किसी को होगी, तो सबसे ज़्यादा हमको होगी, और उसके हो जाने से अगर खुशी किसी को होगी, सबसे ज़्यादा हमको होगी। तो हमारी जवाबदेही अपने प्रति खुद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को जवाब देना चाहता हूँ, किसी को करके दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, अपने आप को जवाब देना चाहता हूँ कि इस भर्ती के लिए मैंने अपना सब कुछ गँवाया है और इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ है और नियुक्ति भी मिलेगी। एक बात और, जिन्हें इस बात का घमंड हो कि वो सुपर टेट पास करके इस भर्ती में शामिल हो गए हैं, तो दिमाग से निकाल दीजिए। ये सुपर टेट पास करने के बाद की नौकरी नहीं है, ये संघर्षों की नौकरी है। इस नौकरी को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना खून और पसीना बहाया है, उसमें से एक नाम मेरा भी है। तो आप मेरे संघर्ष को मज़ाक तो नहीं उड़ा सकते, वो आपकी हैसियत नहीं है, लेकिन हमारे संघर्ष पर आप कमेंट करें, ये भी आपकी हैसियत नहीं है। तो बिल्कुल, तो दोस्तों देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने साफ-साफ ये कहा है कि कई सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस धरने को आपको बंद कर देना चाहिए। ऐसी तमाम तरीके की जो हैं वो सलाह लोग देते हैं, लेकिन
फ़िलहाल इन लोगों का यही कहना है कि वो ऐसे लोग हैं जो संघर्ष में शामिल भी नहीं रहे हैं, बस उनका नाम आ गया और उसके बाद वो मुफ़्त की जो हैं वो सलाह देने आ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम भी बने हुए हैं लगातार इन्हीं के संघर्षों के साथ, हम भी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ से इको गार्डन से लखनऊ की कवरेज कि कैसे जो 6800 के चयनित अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। बाकी आपसे ये कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ और बने रहें वायरल खबर के साथ।